अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाजिम हुसैन और आप देख रहे हैं जीम जादूगर। तो आज एक ऐसे स्पेशल पर्सन और स्पेशल मजिशियन और पाकिस्तान के फेमस सेलिब्रिटीज़ जनाब अकील नूमी साहब से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आप देख तो रहे होंगे मेरे साथ हैं। और आज जीम जादूगर फर्स्ट एपिसोड में जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि मैजिक हिस्ट्री क्या है, मैजिक के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी और उनको कैसे शौक पैदा हुआ। तो इस हवाले से जीम जादूगर अपने व्यूवर्स और अपने ऑडियंस के लिए ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटी को आप लोगों से मिलवाने वाला है। तो आज जानते हैं अकील नोमी के पास और उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम नाजिम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब ठीक है। आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूँ सर। तो आज जिम जादूगर की टीम आपके पास आ चुकी है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे के बाद ही, कोरोना के बाद जो है ना वो तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद फर्स्ट मुलाकात ही आज हुई है। तो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई कि तो आप यहाँ पे तशरीफ लाए मेरे थैंक यू बहुत। गरीब खाना में। हाँ। तो सर मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि जो मैजिक से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और मैजिक को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए मैजिक की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा काम किया जाए। और क्योंकि मैजिक बहुत पुरानी तारीख है, जो मैंने पढ़ा, जहाँ तक मेरी रिसर्च ने काम किया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि डिफरेंट मैजिक जो पाकिस्तान में एक अच्छा मकाम पैदा कर चुके हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम बनाया है, ख़ासतौर पे मैजिक के हवाले से या एंटरटेनमेंट के हवाले से। जी जी। तो उनको उनके हवाले से थोड़ी सी जानकारी अपने ऑडियंस, अपने व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूबर फॉलोअर्स हैं, उन तक ये मालूमात पहुंचाई जाए ताकि मैजिक का एक अच्छा इमेज पैदा हो। सबसे पहले आपने एक बात की थी, मैजिक एक कदीमी आर्ट है, इसमें कोई ऐसा झूठ वाली बात नहीं है। मैजिक एक वाकई में कदीमी आर्ट है। जब बादशाही दौर था तब से ये मैजिक का ट्रेंड जो है चलता आ रहा था। बादशाह और लोगों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ मैजिशियन शुभदाबाज सब होते थे, तब उनको दिखाया करते थे, उनको खुशी दिखाया करते थे। मैजिक देखा जाए बहुत पुराना आर्ट है और सही मानों में कहा जाए ये परफॉर्मिंग आर्ट का एक हिस्सा भी है। परफॉर्मिंग आर्ट है क्योंकि इसमें एक गलती की गुंजाइश नहीं है। हर आर्ट में गलती की गुंजाइश है। जैसे पेंटर है, पेंटिंग करता है, पेंटिंग का बड़ा अच्छा आर्ट है, मगर उसमें कैनवस पे अगर आपसे कुछ गलत पेंटिंग बन जाती है तो उसको रेस करके दोबारा से की जा सकती है। मगर ऑडियंस के सामने मैजिक अगर हो रहा है, थोड़ी सी भी गलती होगी है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर एक मैजिशियन एक साइड पे लड़की को हवा में उड़ा रहा है, इतना बड़ा इल्यूजन दिखा रहा है, दूसरी साइड पे उसके हाथ से कुछ छोटा सा रुमाल भी गिर गया, तो लोगों को लड़की जो हवा में उड़ाई हुई भूल जाती, बस ये याद रहता है जादूगर से वो रुमाल गिरा। इसलिए इसकी रीटेक की गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर जादू जो शो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं मैजिशियन, अगर उनके सामने 100 लोग हैं, मिनिमम 100 लोग तो मुख्तलिफ होते ही हैं, तो मकसद के 100 लोगों की 200 आंखें उन्हें वॉच कर रही होती है और डिफरेंट एंगल से वॉच कर रही होती है। और स्पेशली लोग मैजिक देखते भी हैं, मैजिक को पकड़ने के लिए, मैजिक ट्रिक को पकड़ने के लिए वहां पे बैठे होते हैं। अगर एक जादूगर 200 बंदों की आंखों में कहते धूल झोंक के अपना आर्ट दिखाता है, जब उनको समझ नहीं आती, परेशान होते लोग, तब तालियां बजाते हैं, क्लैप करते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस टैलेंट की कोई भी समझा के गवर्नमेंट सतह पे कुछ भी नहीं इसको समझा जाता। इसको सब यही समझा जाता कि बच्चों के लिए। मगर मैजिक आप समझे कि बच्चों से लेके आप बूढ़े लोगों को भी एंटरटेन कर सकते हैं। और मजे की बात, बच्चों को तो मैजिक समझ ही नहीं आता। बिल्कुल। बच्चे कबूतर दे के खुश हो जाते हैं, रुमाल दे के खुश हो जाते हैं, कलरफुल सी चीजें दे के खुश हो जाते हैं। मैजिक उन्हें समझ नहीं आता। मैजिक को समझने के लिए मच्योर होना पड़ता है। मगर हमारे जो गवर्नमेंट सतह पे लोग बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लोग हैं, वो समझते हैं कि शायद बच्चों के लिए आर्ट है। उनकी नजर में फन लतीफा, जो माँ बहन की गालियां बकते हैं स्टेज के ऊपर, जुगते मारते हैं, वो उनके लिए फन है। जो लड़की एक गाने पे रेसल करती है, 15 दिन में रेसल करती है, स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करती है, उनके लिए वो कोरियोग्राफर है, आर्टिस्ट है। जो जादूगर के पीछे 20 से 25 साल की मेहनत है, दिन रात की स्ट्रगल है, वो उनकी नजर में कोई आर्ट नहीं है। तो सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तानी म्यूजिशियन तो बहुत सारे हैं जिन्होंने बाहर जाके बाहर के मुल्कों में परफॉर्म किया, जी बिल्कुल अपने ऐसे ही है। पाकिस्तानी मैजिक को प्रमोट किया और वहाँ पे अपना नाम भी पैदा किया। क्या पाकिस्तान के बाहर के जो म्यूजिशियन है वो कभी उनको मौका मिला है पाकिस्तान में परफॉर्म करने का, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें उनको मौका मिले कि वो यहाँ पे आए, या कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ हो जिसमें वो आके यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया हो? नाजिम भाई, चक्कर ये है, आप भी सब समझते हैं कि मैजिशियन जितने भी हैं, समझे कि हैंड टू माउथ वाले काम होता है। कुछ बीच में हैं भी अच्छे मैजिशियन जिनको फैमिली की सपोर्ट होती है, मगर मोस्टली अगर कहा जाए कि 90% मैजिशियन जो उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, वो समझे कि जो उन्होंने कमाना वो खाना ही है।
वैसे हमने ऑल पाकिस्तान मैजिक कन्वेंशन का यहाँ पे 4 सीजन करवा दिए हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान लेवल के हमने तकरीबन सभी अच्छे बुरे सीनियर जूनियर सब म्यूजिशियंस को इकट्ठा कर दिया था। मगर बस वही बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तान में मौजूद है, इसमें टैलेंट की कदर नहीं है। जब हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा, बाहर से फॉरेनर म्यूजिशियन को दावत दी, तो जाहिर सी बात है उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर गवर्नमेंट मुख्तलिफ खेलों के लिए मुख्तलिफ आर्टिस्टों को स्पॉन्सर करती है, बुलवाती है, तो हमारे आर्ट के लिए भी बुलवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर मैं ये चीज़ पूछना चाहता था कि आपने जब माशाल्लाह पता चला है कि बहुत सारे ममालिक का आपने विजिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन और हाफ वहाँ ऑफ पे द आप वर्ल्ड लोगों घूम को चुके हैं। मौका भी मिला है जी परफॉर्म बिल्कुल। करने का तो वहाँ पे कैसा आपने फील किया कि आप वहाँ पे जब परफॉर्म कर रहे हैं, जी जी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो है ना वो एक एम्बेसडर बन के वहाँ पे आपने जी जी अपने मैजिक आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। को प्रेजेंट किया, तो आपको वहाँ पे कैसी पजीराई मिली या कैसा आपको महसूस सबसे हुआ? ज्यादा जो मुझे मजा आया था ना वो बेसिकली आया था रशिया में। जी रशिया की एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं ताजिकिस्तान। वहां पे एक उनका एडिटोरियम हॉल है कुकला थिएटर के नाम से। कुकला थिएटर मीन्स के पपेट का एक थिएटर है, वहां पे मैंने परफॉर्मेंस किया। तो मजे की बात ये थी कि मुझे रशियन नहीं आती थी, ताजिक नहीं आती थी, उन लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है। यस नो भी कहा जाए ना, वो भी 100 में से सिर्फ 10 बंदों को यस या नो आता है, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो वहां पे उनके सामने परफॉर्मेंस करना एक बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो उनकी मैं लैंग्वेज समझ सकता था, ना तो वो मेरी लैंग्वेज समझ सकते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा पसंद किया। उसकी वजह ये थी, मैजिक किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, मैजिक किसी एक जुबान के लिए नहीं है। जुबान के लिए। अगर कोई पश्तो बोलने वाला मैजिक से उसको भी इंटरटेन कर सकते हैं, अगर कोई हिंदको बोलने वाला उसको भी इंटरटेन कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने वाला उसको भी कर सकते हैं, फारसी बोलने वाला उसको भी कर सकते हैं। मीन्स सबसे बड़ी बात, जो बोल भी नहीं सकता, जो सुन भी नहीं सकता, आप उनको भी इंटरटेन कर सकते हैं। अगर तो कहा जाए, अगर बड़े से बड़ा सिंगर आप अली जफर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान को बुला ले और आगे ऐसी ऑडियंस बैठी हुई ना जो सुन सकती ना बोल सकती, उनके लिए आतिफ असलम, अली जफर क्या है, कुछ भी नहीं। डेड है। मगर मैजिक एक ऐसा आर्ट है जिनको आप डेफ कम्युनिटी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप उनको भी खुशियां बांट सकते हैं, उनको भी इंटरटेन कर सकते हैं। सिर्फ देखने से ताल्लुक रखता है, इसका किसी जुबान, किसी कम्युनिटी या किसी भी ऐसे बंदे से ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक आर्ट है, सिर्फ देखने से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने सर। और इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैजिक जो बेसिकली लोग जादू इसको समझते हैं, ये कितने किस्म का है मैजिक और इसमें कितनी ज़बानें तो मुख्तलिफ हैं, बहुत सारी मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन इसकी हद कोई मुझे नज़र नहीं आई। मैजिक की हद वाकई में कोई नहीं है, रेगुलर कोई ना कोई। समझिए कि मैजिक तो एक चीज ही है, बेसिक एक है। बेसिक क्या है? मिसडायरेक्शन, माइंड डाइवर्जन। जादूगर करता कुछ है, दिखाता कुछ और है। आप देख कुछ रहे होते हैं, आप सोच कुछ और रहे होते हैं, इतनी देर में जादूगर वो काम अपना कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जादूगर कहता है मेरे हाथ की तरफ देखे, हाथ बिल्कुल खाली है, तो हाथ खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। जादूगर ने जो भी करना होता है अपने दूसरे हाथ से करता है, जिसके बारे में ना आप देखते हैं ना सोचते हैं। आप वही देखते हैं, वही सोचते हैं जो जादूगर आपको दिखा रहा होता है। आप आइटम को जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, दरअसल आप उस आइटम से उतना दूर जा चुके होते हैं। ठीक है, मैजिक बेसिकली सिर्फ मुख्तलिफ चीज है, जैसे कि अपेयरिंग, डिसअपेयरिंग, वैनिशिंग। एक ऐसी आर्ट है जैसे कि हम कुछ चीज को पकड़ के गायब कर देते हैं, एक चीज को अपेयर कर देते हैं, यही मैजिक है। इसको हम लेके चलते रहते हैं, कभी इधर से उधर से मिक्स करके रूटीन्स बनाते हैं। अगर कहा जाए मैजिक की काफी कुछ है, जैसे कि स्ट्रीट मैजिक है, क्लोजअप है, मिस्ट्री मैजिक है, मेंटलिज्म है, उसके बाद ब्लैक मैजिक का फैक्ट है, उसके बाद एल्यूजन आ जाता है। बड़े बड़े जैसे कि एल्यूजन होते हैं, लेविटेशंस, लड़की को काट दिया, हवा में उड़ा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैंने तकरीबन वो एल्यूजन इंट्रोड्यूस करवाए थे जो फॉरेनर मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड तक जो परफॉर्मेंस कर चुके हैं। मगर अभी हमारे पास ना तो प्लेटफॉर्म है ना तो स्पेस है। पहले अलहमरा में हम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह के वो कैटेगरी के हमने एल्यूजन दिखा दिए कि जो पाकिस्तानी अवाम सिर्फ टीवी पे या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखती थी। तो मैजिक की जो अगर कहा जाए सबसे अच्छी जो मुझे रूटीन लगती है वो है क्लासिक मैजिक। क्लासिक मैजिक के पाकिस्तान में बहुत अच्छे म्यूजिशियंस परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिनमें एक हमारे सीनियर उस्तादों में से उनका शुमार होता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनका नाम था इकबाल हुसैन साहब, पिशावर से थे, और नफीस साहब हैदराबाद से थे। इस तरह के जो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस हैं, हमें क्लासिक मैजिक सीखने को बड़ा अच्छा मिला, बहुत ज्यादा क्लासिक मैजिक।
और उसके बाद मेंटलिज्म करने वाले बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान में, और स्टेज परफॉर्मर जो हैं, जो स्टेज के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, पूरा माहौल को लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं। ज़ियाद चौहान है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद पिंडी में अब्बास भाई हैं, अब्बास नन्ना, वो भी एक इंटरनेशनल में, ये उनका नाम बता रहा हूँ, जो एक इंटरनेशनल म्यूजिशियन है। उसके बाद कराची में है, कराची में बेशुमार सीनियर म्यूजिशियन है, जैसे कि साबिर भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद अदरीस भाई हैं। उसके बाद कहा जाए कि मुनव्वर खान भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर उनके साथ मेरी बनती नहीं है। नहीं होता रहता है अक्सर। मगर इसमें ये म्यूजिशियन बड़े अच्छे हैं, म्यूजिशियन बड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बड़े अच्छे म्यूजिशियन म्यूजिशियन। तो क्योंकि हर बंदा अपने फन का माहिर होता है और उसने अपनी स्टेज पे जो है ना अपनी ऑडियंस को टिका के रखा होता है और वो उनकी तारीफ होता है। तो बहुत थैंक यू। मैं इस वक्त अकील नईम भाई मेरे पास हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है और ख़ास तौर पे मैंने जो इनसे सीखा था वो बहुत मुझे अभी तक याद है कि स्टेज पे हमेशा स्टेज का बन के रहना चाहिए। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से गाहे बगाए हमारा एक टॉक शो भी स्टार्ट होने वाला है और इंशाल्लाह ताला उसमें मेरी ऑडियंस जो मेरे व्यूवर्स हैं या ख़ासतौर पे मैजिक को लव करने वाले हैं वो देखेंगे कि उनको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे जब हमने टेबल टॉक शो करना है इसका। तो वो यकीनन इस चीज़ को ज़रूर इंतज़ार में रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कि जी, आपने आपका भी टाइम बड़ा दिया। आपका भी स्पेशल थैंक्स थैंक कि यू। आप इतनी दूर से लाहौर में आए हैं स्पेशली मिलने के लिए।